1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी वो लेनी है जो सबसे सस्ती हो। जो टीवी में मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था कि 500 रुपए जमा करके 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। कॉल कर दिया एलआईसी एजेंट को, एलआईसी एजेंट घर पे भी आ गया और क्लाइंट ने बोला एलआईसी एजेंट को कि मुझे वही पॉलिसी दो जिसमें 500 रुपए जमा करके 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अब एलआईसी एजेंट को समझ नहीं आ रहा है कि क्लाइंट को हम कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचें, क्लाइंट को हम कैसे टर्म प्लान के साथ साथ दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचें। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं आखिर कस्टमर ने आपको जो बुलाया है, आपको कॉल करके बुलाया है, किस लिए? इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। लेकिन जब आप वहां पर पहुंचते हो तो बात निकल कर आती है दूसरी। आपको अपॉइंटमेंट तो कस्टमर ने दे दी, कस्टमर ने बोला कि भाई आ जाइए मुझे पॉलिसी लेनी है, लेकिन जब आप गए कस्टमर ने बोला भाई टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा था, किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि 500 रुपए जमा करके 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चाहिए, यही पॉलिसी चाहिए मुझे, ये पॉलिसी बताओ कौन सी पॉलिसी है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम इस कस्टमर को क्या जवाब दें। सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, आपको समझना है जो कंपनियां टीवी में एडवर्टाइजमेंट देती हैं इसके ऊपर एक छोटा सा स्टार लगा होता है। क्या लगा होता है? स्टार लगा होता है, यानी कि ये फिक्स नहीं है, ये टर्म एंड कंडीशन। ये स्टार क्या है? यानी कि इसमें बदलाव भी हो सकता है। ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन किस लिए है? ये कैलकुलेशन सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जब आप कहीं मार्केट में जाते हो और आपके सामने ये शोरूम है, ये शोरूम है, मार्केट में गए शोरूम है, बाहर शोरूम के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 50% डिस्काउंट, लिखा होता है ना 50% डिस्काउंट। और जब आप अंदर जाते हैं तो एक कॉर्नर में 50% डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट रखे रहते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। और जब आपको इसमें से पसंद नहीं आता है, आप कोई दूसरा देखते हो तो कहते हैं ये तो फ्रेश पीस है, इस पर डिस्काउंट नहीं है। तो आप क्या करते हैं? अगर आपको पसंद आ जाए तो आप यहां से खरीद लेते हो। यानी कि ये सिर्फ कस्टमर को बुलाने के तरीके हैं, कस्टमर को बुलाने के तरीके। अब आप मुझे बताइए, एक 20 साल का लड़का है, 20 ईयर्स का लड़का है और एक 45 साल का व्यक्ति है, क्या दोनों का प्रीमियम 500 रुपए होगा? बताइए मुझे, क्या दोनों का प्रीमियम 500 रुपए महीना होगा? नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस एज के अकॉर्डिंग बदलता है। एज कम होगी तो प्रीमियम कम होगा और एज ज्यादा होगी तो प्रीमियम ज्यादा होगा। तो पहले तो जब आप कस्टमर के पास जाएं, कस्टमर को यह बात समझा दीजिए कि सर ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए है, राइट? ये चीज आपने बता दी तो कस्टमर को समझ में आएगा। दूसरी चीज, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हेल्थ कंडीशन, पॉलिसी होल्डर की एज अगर 50 साल है और वो मेडिकली फिट नहीं है तो उसका इंश्योरेंस कवर नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उसको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये चीज तो यहीं पर रिजेक्ट हो जाती है, राइट? तो अगर कस्टमर आपको बोले कि मुझे वही चाहिए जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा था, तो कस्टमर को बोलना कि सर वो जो है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए है, राइट? अब यहां पर बहुत सारी कंडीशन भी आ जाती है कंपनीज की कि भाई कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है, राइट? कंपनी ने कितने क्लेम सेटलमेंट किए हैं, हर कंपनी का प्रीमियम अलग अलग होता है। आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के टर्म इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि एलआईसी टर्म इंश्योरेंस प्लान कौन सा है 1 करोड़ का, पूरा डिटेल में हम यहां पर समझ रहे हैं, पूरा हिंदी में। तो यहां पर आप कस्टमर को जाकर बताएंगे, अगर कस्टमर की एज है बिलो 45 ईयर्स, बिलो 45 ईयर्स, तो आप कस्टमर को एक टर्म प्लान बता सकते हैं जिसका नाम है युवा टर्म प्लान। युवा टर्म प्लान, ये आप कस्टमर को पॉलिसी बता सकते हैं। इसमें कोशिश कीजिए कस्टमर को बताने की कि सर आप इस पॉलिसी को लेंगे तो कोशिश कीजिए कि आप टर्म लंबे समय के लिए, उसको समझा दीजिए कि टर्म लंबे समय के लिए क्यों ली जाए, ठीक है? तो कस्टमर को आपने युवा टर्म प्लान बता दिया, कस्टमर ने समझ लिया और कस्टमर ने आपसे ले भी लिया। अब इसके साथ आप दूसरी पॉलिसी कैसे बेचेंगे, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप कस्टमर को बताइए कि सर देखिए ये टर्म प्लान जो है ये तो सिर्फ लाइफ कवरेज के लिए है, लाइफ कवरेज के लिए, यानी कि
इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर है। कल अगर भगवान ना करे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर उनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, 1 CR मिल जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है। अब सर ये तो रहा डेथ होने के ऊपर, लेकिन अगर बीमारी आ जाती है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और बीमार होने पर वो हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल में उसको 5 दिन तक एडमिट होना पड़ता है, तो वहां पर जो भी हॉस्पिटल में खर्चा होगा वो तो कवर नहीं होगा, इसमें वो इसमें कवर नहीं होगा। आज की डेट में सर इतने महंगे महंगे हॉस्पिटल्स हैं, जिन हॉस्पिटल्स का जो रूम रेंट है वो एक 5 स्टार होटल के बराबर का रूम रेंट है। तो क्यों ना सर साथ में आपको अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। इस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा सर, इस हेल्थ इंश्योरेंस में पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट आपका कैशलेस हो जाएगा, कैशलेस हो जाएगा। यानी कि 24 घंटे अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो फिर कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, वो कार्ड आप हॉस्पिटल में जाके दिखाएंगे। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में है तो आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। अब सर ये तो एडमिट हो गए आप यहां पर, ये आप यहां पर एडमिट हो गए। अब ऐसा नहीं होता है कि एडमिट होने पर ही आपका पैसा खर्च होगा, ये तो आपका टोटल कैशलेस हो जाएगा। लेकिन सर एडमिट होने से पहले भी तो दवाई चलती है, एडमिट होने से पहले भी तो ट्रीटमेंट चलता है। तो ऐसी ऐसी कंपनी है जिसमें आपको 30 डेज प्री एंड 60 डेज पोस्ट, यानी कि हॉस्पिटल से आने के बाद भी घर पर आ जाएंगे तब भी आपका जो दवाई का खर्चा है वो आपका रिइंबर्स हो जाएगा, राइट। जो डॉक्टर की फीस है वो रिइंबर्स हो जाएगी, जो मेडिकल चेकअप है कॉस्ट है उसकी वो भी रिइंबर्स हो जाएगी। इसी तरीके से प्री एंड पोस्ट, कुछ कंपनियां जो 60 डेज देती हैं यहाँ पर, और कुछ कंपनियां बाद में 90 डेज देती हैं, 90 डेज। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को जाके टर्म इंश्योरेंस तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में आप कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस भी बताएं। अब सवाल आता है कि सर हेल्थ इंश्योरेंस तो आपने बता दिया, हम हेल्थ इंश्योरेंस बेचेंगे कैसे, हमारे पास तो LIC की एजेंसी है। तो भाई एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी ले सकता है, एक हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ले सकता है और एक जनरल इंश्योरेंस एजेंसी ले सकता है। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी नहीं है तो आप किसी भी कंपनी में जाके हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी है या नहीं है, यस और नो कमेंट करके बताइए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर कहते हैं कि सर कुछ नया बताइए। भाई अगर आप चाहते हैं, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है LIC और पोस्ट ऑफिस, LIC पॉलिसी वर्सेस पोस्ट ऑफिस, दोनों में से कौन सा बेटर है, कस्टमर ये पूछता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में वीडियो बनाए तो कमेंट कर दीजिए, बहुत जल्द आपके लिए इस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको पॉलिसी बेचनी है, अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कस्टमर आपसे सवाल करेगा और आप अगर जवाब नहीं देंगे तो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो दोस्तों आप अपने कस्टमर के पास जाइए, अपने कस्टमर को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी सेल करके आइए और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी सेल करके आइए। एक व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना भी जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस होना भी जरूरी है, कार इंश्योरेंस होना भी जरूरी है। तो अगर आपके कस्टमर का कार इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस एजेंसी आपके पास है तो जाकर उसको आप ये भी बेच सकते हैं, यानी कि कार इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।